एक मंत्री से राजा ने पूछा, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य था। उस राज्य का राजा बहुत न्यायप्रिय था, लेकिन उसे अपने राज्य के लोगों की एक बात हमेशा परेशान करती थी। वह देखता था कि कुछ लोग गरीबी में पैदा होकर भी आगे निकल जाते हैं, और कुछ लोग सारी सुविधाएं मिलने के बावजूद जिंदगी भर शिकायत करते रहते हैं। एक दिन राजा ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों को बुलाया। राजा ने सिंहासन पर बैठते हुए पूछा, बताओ, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? दरबार में बैठे मंत्री सोचने लगे। एक मंत्री बोला, महाराज, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसका डर है। दूसरा बोला, लालच। तीसरा बोला, गुस्सा। राजा ने सबकी बातें सुनी। फिर उसने अपने सबसे पुराने मंत्री की तरफ देखा। तुम बताओ। महाराज, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसका डर या गरीबी नहीं है। राजा ने पूछा, तो क्या है? मंत्री बोला, जब इंसान अपनी वर्तमान स्थिति को अपना भविष्य समझ लेता है, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। राजा को बात समझ नहीं आई। उसने कहा, मुझे उदाहरण चाहिए। मंत्री मुस्कुराया, तो महाराज, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिता लकड़ी काटकर अपना घर चलाते थे। घर मिट्टी का था, कपड़े साधारण थे, खाने के लिए भी कई बार घर में पूरा अनाज नहीं होता था। लेकिन मोहन बचपन से बहुत तेज था। वो गांव के स्कूल में सबसे आगे बैठता था। एक दिन मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि मेरे पिता को किसी के सामने मजदूरी के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। लेकिन गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन एक आदमी ने कहा, अरे मोहन, बड़े सपने देखता है। तेरे बाप के पास खुद की जमीन नहीं है और तू बड़ा आदमी बनने की बात करता है। सब हंसने लगे। मोहन भी मुस्कुरा दिया। लेकिन उस रात वह देर तक सोचता रहा। अगले दिन उसने अपने पिता से पूछा, बाबा, क्या गरीब आदमी अमीर बन सकता है? पिता कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बेटा, गरीब होना कोई अपराध नहीं है, लेकिन गरीब सोच के साथ जीना जरूर गलती है। मोहन को यह बात समझ नहीं आई। पिता ने कहा, जब मैं छोटा था मेरे पास भी कुछ नहीं था, लेकिन मैंने कभी खुद से यह नहीं कहा कि मैं जिंदगी भर मजदूर ही रहूंगा। हालात जो है वो आज के हैं, लेकिन तू क्या बनेगा वो तेरी सोच और मेहनत तय करेगी। मोहन ने उस दिन एक फैसला किया। वह पढ़ाई करेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। कुछ ही महीनों बाद उसके पिता बीमार पड़ गए। घर की हालत और खराब हो गई। मोहन को स्कूल छोड़कर काम करना पड़ा। अब वो सुबह से शाम तक मजदूरी करता और रात को घर आकर पुराने दिए की रोशनी में पड़ता। कई लोग उसे देखकर कहते, अब पढ़ाई छोड़ दे, तेरी जिंदगी में यही काम लिखा है, तो कितना भी पढ़ ले गरीब ही रहेगा। धीरे धीरे ये बातें उसके दिमाग में भरने लगी। एक रात मोहन ने किताब बंद कर दी। उसने खुद से कहा, शायद ये लोग सही कहते हैं, शायद मेरे लिए जिंदगी में इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। अगले दिन उसने पढ़ाई छोड़ने का फैसला कर लिया। वह पूरी तरह मजदूरी में लग गया। समय गुजरता गया। 10 साल बीत गए। मोहन अब जवान हो चुका था, लेकिन उसकी जिंदगी वही थी। सुबह मजदूरी, शाम थकान, रात नींद। अगले दिन फिर वही। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। उसने देखा कि गांव के लोग लकड़ी बेचते हैं, लेकिन उन्हें सही कीमत नहीं मिलती। व्यापारी ने कहा, अगर तुम लोग लकड़ी को सीधे शहर की मंडी में बेचो तो तुम्हें दोगुना पैसा मिल सकता है। मोहन ने तुरंत सोचा, अगर मैं गांव के मजदूरों से लकड़ी इकट्ठी करके शहर में बेचूं तो? उसके मन में एक नया विचार आया, लेकिन अगले ही पल डर ने उसे रोक दिया। अगर नुकसान हो गया तो? अगर किसी ने सामान नहीं खरीदा तो? अगर लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे तो? वहां फिर चुप हो गया। उसी शाम उसका बचपन का दोस्त रमेश उससे मिलने आया।
रमेश ने पूछा, क्या हुआ? मोहन ने सारी बात बता दी। रमेश हंसा और बोला, तू आज भी वही है। मोहन ने पूछा, क्या मतलब? रमेश बोला, 10 साल पहले लोगों ने तुझसे कहा था कि तू बड़ा आदमी नहीं बन सकता। तूने उनकी बात मान ली। आज तूने खुद एक रास्ता देखा है, फिर भी तू लोगों के हंसने से डर रहा है। मोहन चुप हो गया। रमेश ने कहा, तुझे गरीब तेरी जेब नहीं रखती मोहन, तुझे गरीब तेरा डर रखता है। ये बात मोहन के दिल में उतर गई। अगली सुबह उसने फैसला किया। उसके पास सिर्फ थोड़े पैसे थे। उसने वही पैसे लगाकर कुछ लकड़ी खरीदी, उसे बैलगाड़ी में लादकर शहर की मंडी ले गया। पूरे रास्ते उसके मन में एक ही डर था, अगर नहीं बिकी तो। लेकिन जब वो मंडी पहुंचा, उसकी सारी लकड़ी बिक गई और उसे उम्मीद से ज्यादा पैसा मिला। उसने पहली बार महसूस किया, मेरी समस्या पैसा नहीं थी, मेरी समस्या ये थी कि मैं कोशिश करने से पहले ही हार जाता था। अब उसने धीरे धीरे काम बढ़ाना शुरू किया। पहले एक मजदूर उसके साथ जुड़ा, फिर 5, फिर 10। कुछ महीनों बाद उसने गांव के लोगों से लकड़ी खरीदकर शहर में बेचनी शुरू कर दी। जिस काम को लोग छोटा समझते थे, उसी काम ने मोहन को गांव का सबसे बड़ा व्यापारी बना दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। एक दिन वही आदमी जिसने बचपन में उसका मजाक उड़ाया था, उसके पास आया। उसने कहा, मोहन, मुझे भी अपने काम में लगा लो। मोहन ने उसे देखा। कुछ पल के लिए उसे अपना बचपन याद आया। वो चाहता तो उसे अपमानित कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने कहा, काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सोच छोटी या बड़ी होती है। और उसे काम दे दिया। कुछ साल बाद मोहन इतना सफल हो गया कि राजा के दरबार तक उसकी चर्चा पहुंच गई। राजा ने इसे दरबार में बुलाया। राजा ने पूछा, मोहन, तुमने इतना बड़ा व्यापार कैसे खड़ा किया? मोहन ने कहा, महाराज, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, मैंने सिर्फ एक चीज बदली। राजा ने पूछा, क्या? मोहन ने कहा, मैंने अपने बारे में अपनी सोच बदल दी। पहले मैं सोचता था कि मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर मैंने सोचना शुरू किया कि मेरे पास पैसा कम है, लेकिन दिमाग और मेहनत तो है। पहले मैं सोचता था कि लोग क्या कहेंगे। फिर मैंने सोचना शुरू किया कि अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो मेरी जिंदगी क्या बनेगी। राजा ध्यान से सुन रहा था। मोहन ने कहा, महाराज, मैंने उस दिन गरीबी से लड़ना शुरू नहीं किया था, मैंने उस दिन अपनी कमजोर सोच से लड़ना शुरू किया था। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने अपने मंत्री की तरफ देखा। अब उसे मंत्री की बात समझ आ चुकी थी। मंत्री ने कहा, महाराज, यही इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। जब वो अपने आज को देखकर अपने कल का फैसला कर देता है, जब वो कह देता है, मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं नहीं कर सकता, मेरी पढ़ाई कम है इसलिए मैं नहीं कर सकता, मेरे पास पहचान नहीं है इसलिए मैं नहीं कर सकता, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे इसलिए मैं कोशिश नहीं करूंगा। मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, असफलता इंसान को एक बार रोकती है, लेकिन गलत सोच उसे हर दिन रोकती है। दोस्तों, हो सकता है आज आपके पास पैसा कम हो सकता है आपका काम छोटा हो सकता है लोग आपको कम समझते हो सकता है आपने कई बार कोशिश की हो और असफल हुए हो। लेकिन एक बात याद रखना, आपकी आज की स्थिति आपकी पूरी जिंदगी का फैसला नहीं है। गरीबी आपकी शुरुआत हो सकती है, छोटा काम आपकी शुरुआत हो सकता है, असफलता आपकी कहानी का एक अध्याय हो सकती है, लेकिन उसे अपनी पूरी कहानी मत बनने देना। क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग इसलिए पीछे नहीं रह जाते कि उनके पास मौका नहीं था, वे इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि मौका आने से पहले ही उन्होंने खुद को हारा हुआ मान लिया। इसलिए आज से एक बात बदल दीजिए। जब दिमाग कहे मैं नहीं कर सकता, तो खुद से पूछिए क्यों नहीं। जब दिमाग कहे मेरे पास पैसा नहीं है, तो पूछिए पैसा कमाने के लिए मैं आज क्या सीख सकता हूं।
जब लोग कहे तू नहीं कर पाएगा, तो उनसे लड़ने की जरूरत नहीं। बस चुप रहिए, मेहनत करिए और अपनी जिंदगी को जवाब देने दीजिए। क्योंकि याद रखिए, लोग आपकी शुरुआत देखकर फैसला करेंगे, लेकिन आपकी मंजिल देखकर वही लोग अपनी बात बदल देंगे। इसलिए अपनी वर्तमान हालत से शर्मिंदा मत होइए। बस अपनी सोच को इतना मजबूत बनाइए कि आपकी वर्तमान हालत आपका भविष्य तय न कर सके। और शायद यही जिंदगी का सबसे बड़ा माइंडसेट है। हालात आपको रोक सकते हैं, लेकिन जब तक आप खुद रुकने का फैसला नहीं करते, आपकी मंजिल आपसे दूर नहीं हो सकती।